देखिए सर, सहारा के पैसे के बारे में लगातार कुछ न कुछ समस्याएं आते चले जा रही है। सरकार के दावे प्रतिदावे जो है वो पूरी तरह से खोखले साबित हो रहे हैं। जनता को पैसा मिलेगा कि नहीं सहारा पर, इसको लेकर संशय बनी हुई है। कैसे देखते हैं सर, क्या पैसा मिलने वाला है या फिर इसी तरह सरकार गप मारेगी? देखिए, सहारा का समाधान और हमारा भुगतान के नारा के साथ हम लोग 1 फरवरी को आपका जंतर मंतर दिल्ली पर जो प्रदर्शन किया जा रहा है वहां पर पहुंचिए और प्रधानमंत्री को लानत पत्र जरूर आप लोग भेजिए। अपने पैसे का पूरा डिमांड करिए। जब तक हमारा पैसा नहीं मिलता है तब तक हम मतदान नहीं करेंगे। ये भी नारा को हमको बुलंद करना है। और अमित शाह जी जो अभी सीआरसी कार्यालय में जो बात को बोले हैं, उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि देश में बैंकों की कमी हो गई है। जब यही मोदी जी की सरकार ने बैंकों का जितने भी ब्रांच था उन लोगों को एकीकरण कर या 2-2, 3-3 बैंकों को मिला करके एक बैंक बनाने का काम किए। और फिर अब ये लोग चाहते हैं कि सहकारी बैंक है जो कि चिट फंड हमेशा करते आया है, जो हमेशा लोगों के पैसा को लूटने का काम किया है, और उन लोगों को बैंकिंग क्षेत्र में ले जाया जा रहा है और ले जाने का ये लोग मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। और इसी कड़ी में राजनाथ सिंह को स्वप्ना राय के घर भेजा गया था, जिसमें वहाँ का उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का ब्रजेश पाठक जी और वहाँ की महापौर जो महिला महापौर है जो लखनऊ की, वे और राजनाथ सिंह जी तीनों व्यक्ति जाकर के स्वप्ना राय से उनके घर पर मिलते हैं कि आप लोग आइए और इस सहकारी जो आपका कंपनियां हैं उसको बैंकिंग क्षेत्र में तब्दील करिए। आप देखे होंगे कि हमारे सहकारिता राज्य मंत्री जो हैं वर्मा साहब, उन्होंने बतलाया था कि 3 करोड़ लोगों का फॉर्म हमारे यहाँ जमा हो गया है, यानी पूरा डाटा इन लोगों के पास आ चुका है। और उसी डाटा के माध्यम से अभी पूरे मार्केट में एक फॉर्म भेजा जा रहा है, फॉर्म सर्कुलेट किया जा रहा है। उन्हीं लोगों को जो लोग वहाँ पर आपका सीआरसी पोर्टल में जो रजिस्टर्ड कराए हैं उन लोगों के पास में भेजा जा रहा है कि आप इस पर साइन कर दीजिए, और ताकि ये लोग दिखा सके जाकर के सरकार को बैंकिंग क्षेत्र में जाने के लिए कि हम इन लोगों को पेमेंट कर दिए हैं, पेमेंट दे चुके हैं, या पेमेंट यानी कि फिर आपका जो पैसा को रोकने के मतलब सीआरसी के माध्यम से देने का जो बात हुआ था उससे भी एक चलबाजी के तहत इसे रोकने का प्रयास किया गया। कहीं पैसा देने की बात नहीं लिखा जा रहा है उस फॉर्म में, बल्कि शेयर का बात किया जा रहा है, यानी कि आपको कहीं ना कहीं ये लोग दिखा देंगे कि इन लोगों को हम पेमेंट कर दिए और पेमेंट करके सरकार के पास अपना क्लीन चिट ले लेंगे और उसके बाद ये लोग बैंकिंग क्षेत्र में ही अपने काम का कार्यक्रम चालू कर देंगे। क्योंकि सरकार की पूरी मंशा है सहारा परिवार को बचाने के लिए। इसका नतीजा है कि सहारा प्रमुख जो थे उनको ये लोग पेरोल पर रखे, और पेरोल पर तो रखने का तो इन लोगों की आदत ही है कि जितना भी भ्रष्टाचारी हो, जितना बलात्कारी हो, जितना भी मर्डरर हो, इन लोगों को पेरोल, क्योंकि इन लोगों को मेन मकसद होता है अपनी वोट की राजनीति करना। भाजपा की, मोदी की, अमित शाह का राजनीति ही है कि चाहे देश भार में जाए लेकिन हमें वोट मिले, हमारी सरकार बने, चाहे जिस भी रंग से। अभी देखे होंगे कि राम रहीम को पेरोल पर पेरोल उसकी 3 साल की सजा में वह 1.5 साल तक बाहर रहा है। आखिर के इतने बड़े बलात्कारी, 2 साध्वी की हत्या का आरोपी और उन लोगों के बलात्कार कर हत्या करने वाला वो राम रहीम को ये लोग फिर अभी पेरोल पर दिए हैं, क्योंकि निकट भविष्य में लोकसभा का चुनाव है और उसका 7 करोड़ फॉलोअर है। और उसी फ्लोर को जितने भी जब चुनाव हुआ है आप उठा करके देख लीजिए उसके सजा के बाद से राम रहीम को, और कितनी बार उनको उसी ढंग से सहारा प्रमुख सुब्रतो राय को भी ये लोग पेरोल पर बाहर निकाला, जब जिस व्यक्ति को जो देश का लुटेरा था उसे जेल में रहना चाहिए था आज, और उसको ये लोग पेरोल पर दे करके बाहर किए और लोगों को गुमराह करने का ये लोग काम कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं कि आप लोगों को पैसा दिया जा रहा है, जबकि पूरा देश जान चुका है कि सीआरसी पोर्टल पूरी तरीका से फेलियर हो चुका है। क्योंकि 5000 करोड़ रुपया जो सुप्रीम कोर्ट ने बांटने के लिए दिया था, वे पैसा को भी ये लोग आज तक लोगों तक दिए। पहले बोला गया कि 10-10 हज़ार दिया जाएगा, उसके बाद बोला गया कि 19,999 रुपया तक लोग इसमें अपना लॉगिंग करें और उनको 10-10 हज़ार रुपया दिया जाएगा। उसमें भी अभी तक मात्र 2-2.5 लाख लोगों को ही पेमेंट किया गया है, और वो पूरे पैसा में से 5,000 करोड़ में से 250 करोड़ रुपया ही मात्र अभी तक आवंटित किया गया। आखिर क्या कारण है? ये लोग देख रहे हैं कि चुनाव निकट भविष्य में है, इसी ढंग से लोगों को बहला फुसला कर टरका करके हम निकल जाएं, लेकिन
सहारा जमाकर्ताओं और सहारा जो निवेशक हैं उन लोगों का फिर एक बार रखा गया प्रदर्शन के लिए जंतर मंतर पर 1 तारीख का, जो कि वहाँ का प्रशासन से भी आदेश ले लिया गया है। इसलिए तमाम लोगों से मेरा फिर से विनती है कि उस जो फर्म मार्केटों में तैर रहा है, जिन लोगों को फिर एक बार आपका पैसा फंसाने का जो प्रयास किया जा रहा है, उस बुलावे में मत आइए। आप लोग लड़िए और सहारा पर हम लोग FIR दर्ज करावें, ताकि क्योंकि ये लोग FIR से ही डरते हैं। और आप उसका नतीजा है कि आप देख रहे हैं कि जो पहले लोग केस किए थे, और उसी लिए सहारा का मुख्य लोग जो है वे चारों व्यक्ति दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी डाले हुए हैं, जिनका कि 1 और 2 तारीख का डेट भी पड़ा हुआ है फरवरी में। और वहाँ पर ये लोग जाकर के ये लेंगे, बेल ले लेंगे, क्योंकि इन लोगों को अब डर सताने लगा है कि हमें जेल जाएंगे। और यही एकजुटता हम सबको रखना है। और ये जो 1 फरवरी को आपका जंतर मंतर दिल्ली पर जो प्रदर्शन किया जा रहा है, वहाँ पर पहुँचिए और प्रधानमंत्री को लानत पत्र जरूर आप लोग भेजिए, क्योंकि जब तक आप इनको भेजेंगे नहीं, इन लोगों के मालूम नहीं चलेगा कि ये कितने लोग एकजुट है। इसलिए हम तमाम अपने दर्शकों से और जितने भी निवेशक हैं उनसे मैं फिर से आग्रह करता हूँ कि फिर एक बार आप दिल्ली चलो और प्रधानमंत्री के पास आप पत्र भेजिए, अपने पैसे का पूरा डिमांड करिए। जब तक हमारा पैसा नहीं मिलता है तब तक हम मतदान नहीं करेंगे। ये भी नारा को हमको बुलंद करना है। और सभी दर्शकों का फिर से आह्वान करते हैं। जय हिंद, जय भारत।